जब से देश में स्वास्थ्य मुसीबत ने दस्तक दी है, तब से अर्थव्यवस्था का तो हाल बेहाल हो गया है। कोरोना को रोकने के लिए सरकार ने पूर्णबंदी लगाई, जिस वजह से सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर गई। जिसके बाद सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू तो की, लेकिन अर्थव्यवस्था में गिरावट रुक नहीं रही है। और आज सरकार की तरफ से साल 2020 और 21 की पहली तिमाही के जो आंकड़े जारी किए गए, उसने तो चिंता और बढ़ा दी है। तो क्या कहते हैं जीडीपी के आंकड़े, देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मंदी का सामना कर रही है। अप्रैल से जून तक वित्त वर्ष 2020 और 21 की पहली तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में जबरदस्त गिरावट आई है। सरकार द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उसके मुताबिक पहली तिमाही में जीडीपी में 23.9% की ऐतिहासिक गिरावट आई है। पिछले 40 साल में किसी भी तिमाही में ये सबसे बड़ी गिरावट है। जीडीपी में गिरावट के संकेत तो कोर सेक्टर के आंकड़ों ने ही दे दिए थे। आज ही कोर सेक्टर से जुलाई के आंकड़े सामने आए थे, जिसमें बताया गया था कि देश में 8 कोर सेक्टरों के उत्पादन में 9.6% की गिरावट आई है। गौरतलब है कि इस तिमाही में 2 महीने यानी अप्रैल और मई में स्वास्थ्य कारणों के चलते देश में लॉकडाउन रहा है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप रही है और जून में भी इसमें मामूली रफ्तार ही देखने को मिली थी। औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों, केंद्र और राज्य सरकारों के व्यय आंकड़ों, कृषि पैदावार और ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, बीमा जैसे कारोबार के परफॉर्मेंस के आंकड़ों को देखते हुए रेटिंग एजेंसियों और इकोनॉमिस्ट ने यह आशंका जाहिर की थी कि देश की जीडीपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण, व्यापार, होटल, ट्रांसपोर्ट, संचार और बाकी सेक्टर में जीडीपी में करीब 45% का योगदान रखते हैं और पहली तिमाही में इन सभी सेक्टर के कारोबार पर काफी बुरा असर पड़ा है। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने जीडीपी में 25% की गिरावट का अनुमान लगाया था। इसी तरह इंडिया रेटिंग्स ने जीडीपी में करीब 17% की गिरावट का अनुमान लगाया था, जबकि भारतीय स्टेट बैंक के ग्रुप इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्य कांति घोष ने जीडीपी में 16.5% की गिरावट का अनुमान लगाया था। डीबी लाइव की रिपोर्ट।